हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही गॉर्जियस सा रीडिंग आप लोगों के लिए मैं लेके आ गई हूँ। हम लोग वीडियो पोस्ट करते हैं मंडे एंड थर्सडे 3 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में वीडियो अपलोड हो जाता है। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को कि आप इस तरह के वीडियोस आप हमेशा देखते रहें। आज का जो सवाल हम देख रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्या रियलाइज़ किया आपके बारे में। अभी वो आपके साथ नहीं है, लेकिन आपके बारे में ऐसा क्या रियलाइज़ कर दिया कि अभी वो आपके बारे में सोचते हैं। ऐसा बहुत सारी बातें हो सकती है कि आप सर्टन समवन के साथ जब आप थे, इतने प्यार में थे, इतना कुछ इमोशनली आप उनको दे रहे थे, एंड एट दैट टाइम आपकी वैल्यू ना समझ के अभी वो आपके बारे में ऐसे क्या समझ गए। हम इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हुए आज का रीडिंग करेंगे। बिकॉज़ बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं अपने सर्टन समवन के बारे में, एंड बहुत सारे सवाल होते हैं उनके। एंड आप डेफिनेटली ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जानते ही हैं कि किस तरह के सवाल होंगे। सो आज वो पूरी इन डेप्थ वाला रीडिंग आज देखेंगे कि क्या रीडिंग के अंदर बाहर आता है आपके लिए, वो तो कृष्णा ही बताएंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले हम कृष्णा से प्रार्थना कर लेते हैं। हे कृष्णा, हम जो भी यहाँ पे मैं रीडिंग करूँ, आप ही का जवाब हो। मैं अपने आप को इस रीडिंग से डिस्कनेक्ट करती हूँ, आप ही जवाब दीजिएगा वाया मुझे आप माध्यम बनाइए आप अपने बच्चों को जवाब देने के लिए। कृष्णा प्लीज़ हमें जवाब दीजिए। कृष्णा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवम की जय। शिलु प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्णा प्लीज़ जवाब दीजिएगा। सो यहाँ पे हमारे पास 3 पाइल है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। यहाँ पे 3 पाइल से आप तीनों में से कोई भी एक पाइल के प्रति आप जो अट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर इमोजीज जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तीनों में से जो भी इमोजी के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो, वो वाले पाइल का रीडिंग आप अपने लिए देख लीजिएगा और आपको उसमें जवाब मिल जाएगा। एंड अभी जो रीडिंग शुरू होगा वो शुरू होगा आफ्टर ये इंफॉर्मेशनल क्लिप को प्ले करने के बाद में आपके लिए रीडिंग शुरू होगा। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड, और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम मिल गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है। दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो। ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग फ्लॉन्ट करे, पोज करे, फैशन में लेके आइए अपने तिलक और त्रिपुंड को।
हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है उनका माथा हमेशा इतना लाइक सोना सोना लगता है, ना कोई वैष्णव तिलक होता है ना कोई त्रिपुंड होता है। लाइक आई फील लाइक ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं, जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं उनसे तर्क सुने, मैंने इतने सारे लाइक कमेंट सुने हैं। आपको भी लाइक पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए एंड लाइक फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को लाइक तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। लाइक बोलते हैं ना, लाइक बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा, एकदम लाइक फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको लाइक डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, लाइक फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, मतलब फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता है। लाइक फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं इंकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में लाइक डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। और उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे उनके लोक में? हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। पाइल नंबर 1, अभी हम आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू करते हैं एंड देख लेते हैं आपके रीडिंग में क्या बाहर आता है। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मंडे एंड थर्सडे 3 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे वीडियो अपलोड करते हैं, आप ज़रूर देखिएगा। आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मेरा वेबसाइट का नाम है poojatarotreader.blogpost.com। आप वहाँ जाके मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। सो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिएगा। ऑलराइट, पाइल नंबर 1, यहाँ पे हम पहले तो ये मैं आपको बता दूँ, जब आप इनके साथ थे आपका रिलेशनशिप कैसे था, हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आप जब इनके साथ थे ऑब्वियसली आप एक दूसरे के लिए लाइक एज ए ब्यूटी, एज ए गॉर्जियसनेस, आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। बट द फैक्ट इज़ ये कैरेक्टर जो है जिसके ऊपर आप लाइक ये सवाल का जवाब देख रहे हैं, वो आपको कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत समझते थे। लाइक आप मतलब द डिवाइनली गॉर्जियसनेस ब्यूटी हो, आप ऐसे दिखते थे आपके प्रति। लेकिन उनके हाथों में इतना गॉर्जियसनेस है, फिर भी वो चीज़ के तरफ उन्होंने देखा नहीं। यानी इतना ही नहीं कि भगवान जी एट दैट टाइम इनको और भी ज़्यादा क्लियरली बता रहे थे ये जो पर्सन है आपके लाइफ में, ये इतना ही नहीं है, इससे भी ज़्यादा है, आप इनकी तरफ देखिए। भगवान जी इनको साइंस भी दिखा रहे थे।
बट दे वेर नॉट रेडी टू लुक एट दोज साइंस। एट द सेम टाइम वो किसी और चीज़ के ऊपर ही ध्यान दे रहे थे। आपके लव रिलेशनशिप में एक्चुअली सिचुएशन ऐसा हुआ कि वो आपके ऊपर ध्यान देने की जगह कहीं और ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। राइट नाउ आप जब उनके साथ लव रिलेशनशिप में थे, आपको ये एहसास हुआ कि मुझे उन सब चीज़ों को मना करना चाहिए जो मेरे लिए हाईएस्ट गुड में नहीं है। तो आपने डिसीजन लिया कि ये कैरेक्टर जब मैं साथ होती हूँ तो मुझे ही नहीं दिखता। प्लस सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझ जैसे गॉर्जियसनेस जब इसके सामने होने के बावजूद भी मुझे प्रायोरिटी नहीं देते हैं। एंड तो मेन यहाँ पे जैसे कि लेटर के अंदर कम्युनिकेशन अबाउट सेक्स, दे आर लाइक जब वो आपके साथ रहते हैं मेन प्रायोरिटी सेक्स होती है। दैन आपकी ज़िंदगी, आप दोनों मिलके ज़िंदगी में क्या करेंगे, पूरी ज़िंदगी अगर आप ही के साथ इनको रहना है, पूरा लव लाइफ आपके साथ ही रहना है, तो वो अगर की तरफ भी वो नहीं देख रहे। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम मतलब मुझे देखो ना। वो अगर की तरफ ना देखते हुए दे आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग अबाउट SEX। आपको ये भी एहसास हुआ कि कुछ इस तरीके से है इमोशन। एंड आपको ये भी एहसास हुआ कि जब भी हम इनके साथ होते हैं तो हम दोनों के बीच में जस्ट इस चीज़ के अलावा अगर कुछ और भी कम्युनिकेशन होता है तो कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। या फिर आप इतने ज़्यादा एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व नहीं भी है तो ये डेफिनेटली जब मैं इनके साथ होती हूँ तो ये हमारा टॉपिक नहीं लेके आते कभी भी। लाइक वी आर नॉट द टॉपिक। अब डेफिनेटली दुनिया भर का टॉपिक हो जाता बट वी आर नॉट द टॉपिक। को डिपेंडेंसी कुछ ज़्यादा ही है। दैट्स वॉट यू फेल्ट। बट राइट नाउ अभी वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो अभी वो आपके बारे में क्या रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो ये रियलाइज़ करें। सबसे बड़ी बात आपके बारे में रियलाइज़ नहीं करके वो अपने बारे में पहली बात ये रियलाइज़ करें कि जब आप उनके साथ थी उनके पास इमोशनल स्टेबिलिटी था। इमोशनली वो बहुत ज़्यादा स्टेबल थे, वो चीज़ों को बहुत कुछ तरीके से देख पा रहे थे। राइट नाउ वो इमोशनली स्टेबल नहीं है। इमोशनली स्टेबल ना होने के बावजूद भी लाइक वो अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स में लाइक कम्युनिकेट करते हैं। दैन आपको आपसे बात लाइक आपसे बात करके मैं बात आपसे बात करके तक ले गई। दैन आई वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट हिम। उनका इमोशनल इंस्टेबिलिटी ऐसा है कि वो काम एक करते हैं पर आपके बारे में सोचते सोचते वो फिर आप ही के बारे में सोचने लगते हैं। लाइक द वे कन्फ्यूजन मुझे हुआ कि आई वॉज लाइक एक्सप्लेनिंग दैट मैं ऐसे कैसे बोलने लगी। सो ऑब्वियसली यहाँ पे गाइडेंस यही आ रहा है कि वो इतने ज़्यादा अपने बारे में मतलब इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि वो कह नहीं पा रहे। दैट्स वन थिंग इज़ हैपनिंग। क्योंकि मेरा रीडिंग फंबल हो रहा है यार, कुछ ज़्यादा ही वो इमोशनली इनस्टेबल है। एंड द फैक्ट इज़ वो चाहते हैं कि न्यू लव स्टोरी शुरू हो, न्यू इमोशन शुरू हो। एंड अभी वो वापस आपके पास आके कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चीज़ों को न्यू विजन में देखना चाहते हैं, नए तरीके से देखना चाहते हैं, नए एंगल से देखना चाहते हैं। बट आप ये बोल रहे हो कि तुम अभी इतने ज़्यादा कमिटेड हो दूसरे रिलेशनशिप में तो तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो। एंड आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो कि जब मैं राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो अबाउट योर मनी, अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर ग्रोथ, अबाउट आपके हर एक चीज़ को लेते हुए तो आप उतना ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान देना नहीं चाहते। आप लाइक यू आर पास्ट, आप लाइक आप ऐसा बोल रहे हो कि यू आर एक्स फॉर ए रीज़न। आप उनके तरफ ध्यान ना देते हुए वो इमोशनल ड्रामा, इमोशनल इश्यूज़ के साथ आप वापस फिर से जाना नहीं चाहते हैं। आप लाइक बहुत बार आप जो रीडिंग देख रहे हो दोस्तों, आपको बहुत बार ऐसा लगा कि हम शायद फिज़िकली साथ ना हो, इमोशनली स्पिरिचुअली साथ हैं, ऐसे आपने बहुत सोचा था। बट राइट नाउ जैसे आप ग्रो हुए लाइफ में और आप आगे बढ़े हो, आपको अवेयरनेस आया है अबाउट लव, अबाउट आपके बारे में। एंड आप बहुत सारी चीज़ों में अवेयरनेस आया है तो आपको एक बात समझ में आया कि हम दोनों का पाथ डिफरेंट है, हम दोनों साथ नहीं रह सकते। अभी आपको ये अपने बारे में रियलाइज़ हुआ। एंड बट दिस कैरेक्टर इज़ लाइक
मैं कुछ ज़्यादा ही पैसे के पीछे पड़ गया था एंड पैसे मेरे पास आ गए, लेकिन मेरे पास अब वो प्यार नहीं है। मुझे पायल नंबर 1 के पास जाना है, लेकिन आप उनके लिए वो बोल रहे हो कि हमारा रास्ता बदल चुका है, आपका रास्ता अलग है, हमारा अलग है। मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी है और अंत में मुझे कृष्णा के पास जाना है। ऑब्वियसली हम सबको कृष्णा के पास ही जाना है। तो यू आर लाइक बीइंग अपराइट, टेकिंग राइट डिसीजन, और इनको आप अपर हैंड ना देते हुए आप अपने इमोशन को अपर हैंड दे रहे हो। दे आर रियलाइजिंग कि इमोशनल अनस्टेबिलिटी है, लव महसूस नहीं होता है, न्यू विजन्स लाइफ में नहीं आ रहे हैं। न्यू विजन्स इमोशनल स्टेबिलिटी आप ही के वजह से थी। दैट्स व्हाट दे आर अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग। सो दैट इज़ द रीडिंग फॉर पायल नंबर 1। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसे लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिखाइए एंड लाइक कीजिए वीडियो को। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, poojatarotreader.blogpost.com। आप वहाँ जाके मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। पायल नंबर 2, अभी हम आपके लिए रीडिंग शुरू कर रहे हैं। चलो देख लेते हैं आपके लाइफ में क्या हो रहा है। आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि हम बहुत गजब के वीडियोस बनाते हैं। मंडे और थर्सडे 3 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाएगा। आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को आप क्लिक कर लीजिए। आई एम द बेस्ट साइकिक टैरो कार्ड रीडर दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। सो डेफिनेटली हमसे आप पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिएगा, जो कि है हमारी वेबसाइट पे जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, poojatarotreader.blogpost.com। आप वहाँ जाके उस वेबसाइट से हमसे पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। सो आप डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग बुक करवाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। कार्ड्स आर बहुत खुशी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है कार्ड्स आपको जवाब देने के लिए। पायल नंबर 2, पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए रीडिंग बहुत ज़्यादा क्लियर है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आप जब इनके साथ थी, आप थी या था, आप कैसे थे दोस्तों, आपका रिलेशनशिप कैसा था। आपका रिलेशनशिप एक ऐसे पड़ाव में शुरू हुआ था जहाँ पे आप एक नए फेज़ में जा रहे थे, एक नया जगह पे जा रहे थे। एंड इन फैक्ट वो छोटा मोटा फेज़ नहीं था, कुछ ज़्यादा ही लाइफ का मेजर इम्पैक्ट था। एंड तब चीज़ें जब हुई थी आपको लगा कि ये चीज़ें लॉन्ग टर्म तक जाएगी। बट जब आप इनके साथ रह रहे थे, आप एक बात का एहसास हुआ कि आपकी पर्सनालिटी एकदम बदल गई है, आपकी पर्सनालिटी एक अलग रूप ले रही है। एंड आप पहले जैसे नहीं रहे, आप पहले जैसे काम नहीं कर रहे हो। आपका ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप अलग तरीके से देख रहे हो, चीज़ों में बैलेंस नहीं है, आपके मनी में बैलेंस नहीं आ रहा था, आपके लव इमोशन में बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। एंड बिकॉज ऑफ सम रीजंस अभी आप इनके साथ नहीं हैं, लेकिन अभी वो आपके बारे में ऐसा क्या रियलाइज़ करें एंड आप खुद अपने बारे में क्या रियलाइज़ करें, वो डेफिनेटली यहाँ पे देख लेते हैं। आपने अपने बारे में रियलाइज़ किया, आपने ये रियलाइज़ किया कि चीज़ों को ओवरकम करना चाहिए एंड अपना रास्ता ढूंढना चाहिए। एंड विश्वास रखो कि रास्ता कहीं ना कहीं से मिल जाता है, चाहे आप सिचुएशन को कैसे भी देखें। आपको ये समझ में आया कि प्यार का मतलब क्या है। प्यार का मतलब बहुत लोग अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, लेकिन आपको ये समझ में आया कि किसी को जब आप मिलते हो, उनको बाहों में लेके ही आप सेटिस्फाई हो जाओ, वो प्यार है। तो आपको ये एहसास हुआ है कि प्यार के बारे में, प्यार का डेफिनेशन आपको ये एहसास हुआ है कि प्यार का डेफिनेशन ये है कि द सेटिस्फैक्शन उसके साथ हो दैन अदर इमोशनल सेटिस्फैक्शन से ज़्यादा उसके साथ सेटिस्फैक्शन हो, जिनको बाहों में लेते ही आपको सेटिस्फैक्शन मिले, प्यार मिले एंड फील लाइक लव है, ना कि चॉइस है। एंड प्यार में रहना चॉइस नहीं होता, या फिर प्यार में रह के देखना चॉइस नहीं है। प्यार चॉइस नहीं है, प्यार है। इस बात का एहसास आपको हुआ और आप रिसीव करने के लिए तैयार हुए।
उस प्यार को रिसीव करने के लिए तैयार हुए जो पहले आप रिसीव नहीं कर रहे थे। अभी आप ब्लूम कर रहे हो बहुत ही प्यारी तरीके से। उनको क्या रियलाइज़ हुआ ये देख लेते हैं। उनको ये रियलाइज़ हुआ कि इमोशंस जो है लाइफ में इमोशंस बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, महत्वपूर्ण अंग है इंसान का। तो इमोशन को मैं पहले अननेसेसरी समझा या समझी, वो गलत था, जो कि मेरा प्रोस्पेक्टिव अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है। मैं क्लियर विजन्स में चीज़ें देख पा रही हूँ या देख पा रहा हूँ, एंड अब मैं चीज़ें जिस तरीके से क्लियरली देख पा रही हूँ एंड मैं लेट गो करती हूँ रेजिस्टेंस को। ऐसे वो कह रहे हैं कि मैं अभी लेट गो करती हूँ रेजिस्टेंस को। अभी वो अपने इमोशनल ट्रूथ, हॉनेस्टी एंड चीज़ों को मैनिफेस्ट करके एवरी एक्शन, एवरी पार्ट ऑफ एक्शन को वो देख रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं कि अभी आप तो उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं, लेकिन रियलाइज़ कर रहे हैं एवरी एक्शन ऑफ वे को। एंड अभी वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं जब प्यार में जब आप होते हो, आप किसी के साथ जब होते हो, वो भी चिंता करते हैं आपकी। ऐसे वो दिखावा नहीं करते जब वो बोलते हैं कि मुझे चिंता है तुम्हारी, तुम कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ऐसे जब वो शब्दावली कहते भी हैं तो वो जेन्युइनली, जब लवर किसी के बारे में चिंता करते हैं तो वो चिंता होता है। जब वो आपको हेल्प ऑफर करते हैं तो हेल्प एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट्स व्हाट दे आर अंडरस्टैंडिंग। एंड कभी कभी लोगों से हेल्प एक्सेप्ट कर लेना, सपोर्ट एक्सेप्ट कर लेना अच्छी बात होती है। एंड जब वर्क काम करते 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 एंड जब किसी का कॉल आता है तो कॉल रिसीव कर लेना चाहिए, ना कि दिखावा करना कि ओ लुक एट माई लवर सो पॉसेसिव, ऐसे शब्दावली ना कहते हुए। बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस मैंने बताया उनको मेरे ज़िंदगी का, मे बी वो मेरे बारे में चिंता कर रहे होंगे। दैट्स व्हाट दे रियलाइज। दूसरों के इमोशंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं दैन माई दिखावा। नाउ दे आर रियलाइज कि जो कुछ चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, आप बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर, बहुत सारे आउट सोर्स पीपल, जो लोग आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए, वो लोग आके आपके लव लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उनको ये समझ में आया कि थर्ड ओपिनियन को इम्पोर्टेंस नहीं देना कितना इम्पोर्टेंट है। आपके लवर और आपका ओपिनियंस आर इम्पोर्टेंट दैन लिसनिंग टू द थर्ड पर्सन। इन्होंने शायद किसी थर्ड पर्सन की बात सुनी होगी आप दोनों के बीच में। एंड इट डेफिनेटली लुक्स लाइक टू लेडीज या टू जेंट्स, डेफिनेटली सेम जेंडर, कुछ इमोशन बाहर आ रहा है, लाइक सेम जेंडर। सो लिसनिंग टू द अदर पीपल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप अपने लवर के साथ, आपका लवर का इमोशन इम्पॉर्टेंट है जब आप रिलेशनशिप में होते हो। जब आप, तभी आप ग्लो करोगे, तभी आप लाइक रिसीव करोगे, तभी आप लाइक फ्लरिश करोगे, तभी आप अंडरस्टैंड करोगे। रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अंडरस्टैंडिंग करना। ये सब कुछ उनको समझ में आया, ये सब वो मतलब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक टैरो कार्ड रीडर दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। सो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना बनता है। poojatarotreader.blogpost.com वेबसाइट का लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। एंड आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग ज़रूर लेना चाहिए, बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड बहुत ज़्यादा प्यार दिखाइए। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो। एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, दिल की गहराई से, जिगरे से, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। पायल नंबर 2 मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। पायल नंबर 3 आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू हो रहा है एंड आप तैयार हो जाइए आपके रीडिंग के लिए। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड आपने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत धन्यवाद, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। एंड आप मेरे वीडियोस देखते हो उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। हम वीडियोस अपलोड करते हैं एवरी
मंडे एंड थर्सडे 3 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में वीडियोस अपलोड हो जाते हैं, तो आप हमारे वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग ज़रूर लेना चाहिए बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। poojatarotreader.blogpost.com जो मेरा वेबसाइट है, वहाँ जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिएगा। यहाँ पे पहले हम ये देखेंगे कि आप जब इनके साथ थे रिलेशनशिप कैसे था, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि आप अभी वो आपके बारे में क्या रियलाइज़ कर रहे हैं, आप उनके बारे में क्या रियलाइज़ कर रहे हैं। एवरी सिंगल स्मॉल डिटेल के बारे में देख लेते हैं। जब अब वो आपके साथ थे, आपके साथ रिलेशनशिप कुछ ऐसे था कि आप दोनों ने एक दूसरे को जब देखा, आप दोनों का प्यार ऐसे था कि आप डेफिनेटली एक दूसरे के अंदर सम इट्स मेजर पॉइंट इज़ लाइक लव से ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के क्वालिटी से लाइक इम्प्रेस हुए थे, बिकॉज आपके पास सो एंड सो क्वालिटीज़ है, तो दैट्स वाई लेट्स बी टुगेदर। लेकिन बाद में आपको ये रियलाइज़ हुआ कि एक क्वालिटी के वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मुझे इमोशनली उसे मारना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों को मुझे समझ में नहीं आ रहा, कॉर्ड्स कुछ ज़्यादा ही बनते जा रहे हैं, ये इमोशनल लाइक खींचातानी एंड कम्प्लीटली लाइक मुझे एक चीज़ तरीके का इमोशनल चाहिए था। एंड आप लाइक आपको ऐसे लगा कि जो चीज़ें जो शुरू हो रहा है मसाज से शुरू होगा एंड धीरे धीरे वो मसाज आप लाइक कभी मसाज करवाया तो इट्स लाइक हेड मसाज हो या कुछ मसाज हो, लाइक इवन मसाज करते करते वो एक पॉइंट पे हिट करता है एंड यू फील लाइक सही जगह मसाज कर रहे हो। आपको ऐसा लगा था कि ये लव रिलेशनशिप अभी जो एक फ़ायदे को देख रही हूँ या पर्टिकुलर क्वालिटी को देख रही हूँ, धीरे धीरे वो बाद में अपने आप ही वो एक मेन पॉइंट तक वो हिट कर देगा एंड यू रियलाइज़ कि रियलिटी में ऐसी चीज़ें होता नहीं है। मेरे माइंड के कैलकुलेशन में मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन रियलिटी में चीज़ें ऐसी नहीं होती। आपको ये रियलाइज़ हुआ कि जब मुझे मेरा साइकी सेंस मुझे समझा रहा था कि चीज़ों को मत करो, ऐसे चीज़ें मत करो, एंड लेकिन एट दैट टाइम मैं सुनी नहीं, ये मेरी गलती है। दैट्स व्हाट आप बोल रहे हो दोस्तों। एंड आप ये बोल रहे हो भगवान जी आई विल वेट फॉर द साइन नेक्स्ट टाइम फॉर द रिलेशनशिप, मैं वेट करूँगी उस साइन का। एंड आप जब बोलोगे दिस इज़ द रिलेशनशिप, गो फॉर इट, तो आप तभी आप आगे जाएंगे। बिकॉज अभी आप लुकिंग एट द रिलेशनशिप, आपके दिल में इतने ज़्यादा ग्रीफ है, इतना ज़्यादा इट्स लाइक इमोशनल ट्रॉमा कर चुका है ये लव रिलेशनशिप। आप यू फील थोड़ा गिल्ट भी इमोशन में होता है, सो यू फेल्ट लाइक ये फिर से मैं मेरी ज़िंदगी के साथ कभी नहीं होने दूंगी। आपको लाइक अब राइट नाउ आप जब भी भगवान जी से बात करते हो, भगवान जी गिव मी लव रिलेशनशिप, या मेरा फ्यूचर में लव रिलेशनशिप होगा, क्या मैं सही इंसान से मिलूँगी, तो आप एट दैट टाइम भगवान जी से ये बोलते हो कि भगवान जी मुझे मेरा सोल प्रिंट ही मुझे देना, मुझे कुछ और मत देना, जो मेरा सोल है, मेरा सोल प्रिंट है, आप ऐसे ही कैरेक्टर से मुझसे मेरे को मिलाना जिसके साथ मेरा ट्रू DNA है, मेरा ट्रू नॉट DNA, ब्लू प्रिंट, दैट्स द राइट वर्ड। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर मुझे करेक्ट करने के लिए। प्लीज़ कृष्णा आगे का रीडिंग कीजिए, आई बैक ऑफ। सो कृष्णा कहते हैं कि द ट्रू ब्लू प्रिंट है, जो सोल प्रिंट है वो ही आप रीडिंग में रखिएगा। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। सो दैट वॉज द केस। आपको ये रियलाइज़ हुआ कि इमोशन वाया इमोशन ट्रू सोल प्रिंट रहना सही है। एंड आप कृष्णा की बात सुन के जो सही तरीके से कृष्णा जो साइंस देंगे आप वही लेके आगे बढ़ना सही है। इमेजिनेशन में चाहे वो चीज़ कितना भी गॉर्जियस मसाज हो, लेकिन वो मसाज करते करते वो मेन पॉइंट पे वो हिट नहीं कर सकता। दैट्स व्हाट यू रियलाइज। एंड ये पर्सन जिनके साथ थे वो कैरेक्टर आपके बारे में क्या रियलाइज़ करता है, वो ये रियलाइज़ किया कि जब भी वो आपके साथ थे आप बहुत लाइट हार्टेड पर्सन थे। आपसे उन्होंने ये सीखा कि
कैसे लाइट हार्टेडनेस होना चाहिए, दूसरों के साथ ये एनर्जी कैसे शेयर करना चाहिए, कैसे दूसरों की बातें सुनना चाहिए, कैसे हम अपने इमोशन को रखना चाहिए, ये सब कुछ वो आपसे सीखे हैं। एट द पॉइंट जहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाट दे आर रियलाइजिंग। आपको उन्होंने ये रियलाइज़ किया आपके साथ रह के, कभी कभी कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई करने से भी हमें वो चीज़ें नहीं मिल सकती। कुछ चीज़ों को लेट गो करना चाहिए। इतना ज़्यादा चीज़ों के पीछे पड़ के कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, रिज़ल्ट जब नहीं मिलता है तो दिल में दुखी भी होता है, दुख भी मिलता है। तो जब चीज़ें रिज़ल्ट में नहीं दिख रहा है एंड आपने एक पॉइंट तक मेहनत किया है एंड आपको जब रिज़ल्ट दिख जाता है कि फ्यूचर में इसका क्या हो सकता है, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। दैट्स व्हाट उनको ये रियलाइज़ हो, आपसे उन्होंने ये चीज़ सीखा है। उन्होंने ये भी सीखा है कि कभी कभी प्यार में डोमिनेंट होना ज़रूरी होता है। मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगी ये शब्द को मैं। कृष्णा। कभी कभी चीज़ों को रिलेटेबल करने से ज़्यादा डोमिनेंट होना सही होता है। लविंग सेंस चाहे कितना भी हो, डिवोशनल सेंस कितना भी हो, चाहे वो चीज़ कॉन्स्पिरेसी तक क्यों ना चले जाए, कभी कभी चीज़ों को डोमिनेट करना ज़रूरी होता है। वो उन्होंने ये सीखा आपसे, ये रियलाइज़ किया कि उनके अंदर क्या क्या कमी थी, उनको कहाँ कहाँ किन चीज़ों के ऊपर उनको काम करना चाहिए, ये बात उन्होंने सीखा। उन्होंने ये सीखा कि अभी भी लव मैटर हो या ज़िंदगी है, मैं उसमें नौसिखिया हूँ। आप अपने लाइफ में एज ए इमोशन ह्यूमन बीइंग और दूसरे एस्पेक्ट में भी आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे, एक स्टेप अहेड थे मुझसे ज़्यादा। दैट्स व्हाट दे रियलाइज। वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं, उन्होंने ये सीखा कि कैसे प्लानिंग के साथ नेक्स्ट कदम रखना चाहिए। उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वो अभी भी नौसिखे हैं एंड मुझे प्लान करके ही सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहिए। दैट्स व्हाट दे रियलाइज। इनफैक्ट उन्होंने रिलेशनशिप से ज़्यादा आपसे ज़िंदगी के बारे में सीखा, ज़िंदगी के गुण सीखे आपसे। तो वो बहुत सारी चीज़ों को अपने ज़िंदगी से काट के फेंक दिए एंड दे रियलाइज़ कि आपसे ये गुण लेना, ये गुण सीखना ज़्यादा ज़रूरी था एंड सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दोनों अभी भगवान जी की बात सुन रहे आप, इनफैक्ट आप ज़्यादा भगवान जी के बारे में सुन रहे हैं। वो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि आपसे ये चीज़ें सीख के एंड नेक्स्ट कदम में आप वो ऐसे करते हैं कि अभी नेक्स्ट मेरे साथ मेरी दोस्त होती तो वो क्या करती। दैट्स व्हाट, ऐसे करते हुए वो नेक्स्ट कदम लेते हैं। दैन डूइंग दैट, कृष्णा का साथ लेना ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। बट लव होता है तो प्यार में वो आपके बारे में ही सोचते हैं। दैट्स व्हाट इट इज़। वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड बहुत ज़्यादा प्यार दिखाइए कमेंट सेक्शन में प्लीज़। थैंक यू। एंड मुझसे पर्सनल ज़रूर रीडिंग आप ज़रूर लीजिएगा बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। poojatarotreader.blogpost.com, आप वहाँ से जाकर मुझसे पर्सनल रीडिंग आप ज़रूर लीजिएगा बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपने मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो दिल से जिगरे से थैंक यू वेरी मच। एंड अब तक आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, इस तरह के अमेजिंग रीडिंग्स में लेके आती हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन पे आप ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो कर दो ना यार, थोड़ा तो प्यार दिखाओ। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।